Hello बच्चों, let's read this question. Choose the correct option regarding active sites. Active sites के regarding ना choose करना आपको correct option. अब active site होते क्या हैं? आप देखते हैं जो tertiary structure होता है ना प्रोटीन का, ओके, tertiary structure जो होता है प्रोटीन का, उसमें आप क्या देखेंगे? ये tertiary structure of प्रोटीन में ये क्या करते हैं? जो प्रोटीन चेन्स होते हैं वो फोल्ड करते हैं अपॉन इट सेल्फ, और जब वो फोल्ड करते हैं ना, होलो बुलेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर तो बनती ही है, आप देखते हैं कुछ पॉकेट्स बन जाते हैं, पॉकेट्स एंड क्रिवाइसेस। ठीक है, क्रिस क्रॉस करते हैं, चेन क्रिस क्रॉस होंगे तो वहां क्या बन जाएंगे? पॉकेट्स बन जाएंगे और क्रिवाइसेस फॉर्म हो जाएंगे। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? इन पॉकेट्स को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं, एक्टिव साइट। अब जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम में, जिसको हम क्रिवाइस या पॉकेट को ही कह रहे हैं, वहां क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आप देखेंगे सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस कराएगा ये एंजाइम और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, वो एंजाइम दूसरे रिएक्शन में पार्ट ले लेगा। ठीक है, वापस सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए फ्री है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सबस्ट्रेट फिट्स इनटू इट, बिल्कुल सबस्ट्रेट फिट करता है एक्टिव साइट में। एंजाइम्स कैटेलाइजेस अ रिएक्शन थ्रू देयर एक्टिव साइट्स एट लो रेट, बिल्कुल इनकरेक्ट है। एंजाइम कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को थ्रू देयर एक्टिव साइट्स बहुत फास्ट रेट में। ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में आप देखते हैं ना, जो एंजाइम ने क्या करना होता है, एंजाइम क्या कर देता है? जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने पर सोचिए सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट पार्ट ले रहे थे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, हालांकि मौजूद कितने थे? 100 मॉलिक्यूल्स थे वहां सबस्ट्रेट के, बट एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे थे, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे थे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम भी है वो भी मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? एक तो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट देखिए, दे आर फॉर्म्ड बाय क्रिवाइसेस और पॉकेट्स मेड ऑफ प्राइमरी प्रोटीन ओनली, ये करेक्ट हो जाएगा। दे आर फॉर्म क्रिवाइसेस और पॉकेट्स मेड ऑफ टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, सॉरी ये इनकरेक्ट है, प्राइमरी प्रोटीन नहीं बना रहा है ना क्रिवाइसेस। प्राइमरी प्रोटीन क्या है? स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन है, ये तो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको अमीनो एसिड का, कि यहाँ टायरोसिन है तो यहाँ ट्रिप्टोफैन है, यहाँ फिनाइल एलानीन आ गया है, या एलानीन आ गया, या वेलिन आ गया, ऐसे आपको एक तरह से उसकी पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड करता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट पढ़ते हैं आप। फिर उसके बाद इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग देखते हैं, हॉलो बुलेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये जो लॉन्ग चेन्स होती है ये क्या करती है? एक तरह से फोल्ड करती है अपने ही ऊपर, तो आप देखेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, हॉलो बुलेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसमें आप क्या देखेंगे? क्रिस क्रॉस होता है चेन्स और वहां पर पॉकेट्स बन जाती है, क्रिवाइसेस बन जाते हैं जो एक्टिव साइट फॉर्म करते हैं। तो टर्शरी प्रोटीन जो होता है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो क्या देखेंगे? उसमें आप क्रिवाइसेस बनता देखेंगे, एक्टिव साइट देखेंगे, प्राइमरी में नहीं। ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दो ही बन रहे हैं, एक तो 1 और एक 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अदर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डी यहाँ पर करेक्ट है। इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 154 पर गिवन है। थैंक